Okay, good evening, everyone. So finally, living the law of one. Orange ray. ऑरेंज रे मतलब के आपका स्वाधिष्ठान चक्र। ऑरेंज रे और कामुकता। अब तक हमने देखा कि ऑरेंज रे कैसे हमारी रिश्तों के बारे में होता है, और ऑरेंज रे जो होता है उसका ताल्लुक हमारे उन रिश्तों से होता है जो हमारे सबसे करीबी होते हैं। उसके अलावा ऑरेंज रे में हमने ये देखा दूसरे पार्ट में कि हम उन रिश्तों के साथ घनिष्ठ रिश्ते पैदा ना करें उन लोगों के साथ जिनका हमसे इतना गहरा ताल्लुक है, खास करके एक पति पत्नी की तरह। इसकी वजह से कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी हमारे आसपास पैदा कर दिए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन वगैरह। अब जो ये सेक्शन है ये है ऑरेंज रे और कामुकता के बारे में। अब कामुकता का मतलब ये नहीं कि कामुकता शब्द आ गया तो ये सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में है, या इट्स एवरीथिंग अबाउट दैट। नहीं, उसका ताल्लुक जो है वो हमारे दिमाग से और हमारी धारणाओं से और हमारी जिंदगी में जितने अनुभव हुए हैं उनसे भी है। वो अनुभव जो हमारी रूट रे चक्र से भी है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यदि इस क्षेत्र में, ये कुओं कहते हैं, यदि इस क्षेत्र में केवल एक इकाई कंपन करती है तो नारंगी किरण का संभोग करने का प्रयास एक रुकावट पैदा करता है, जिससे इस क्षेत्र में यौन रूप से कंपन करने वाली इकाई को इस गतिविधि के लिए कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। मतलब कि अगर कोई इस चक्र के द्वारा सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, संभोग करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ करने के लिए, तो उल्टा आप क्या करते हैं कि अपने इस चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। और ये ब्लॉक इस तरह से कर लेते हैं कि वो एक कभी ना खत्म होने वाली भूख रह जाती है, जैसे आम तौर पर आज के जमाने में लोगों में होती है कि बस करना है, इसलिए करना है। अम, ये कंपन स्तर हरे किरण गतिविधि की तलाश कर रहे हैं। ये मतलब कि ये जो ऊर्जा है यहाँ पर, अम, ये सिर्फ एक भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाधिष्ठान से जो इंसान कर रहा है, असल में उसकी भूख क्या है? उसकी भूख है अनाहता चक्र से, उसकी भूख है प्रेम की, हरे वाले एक्टिविटी की। लेकिन अम, असल में ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि वो बस स्वादिष्ठान चक्र को आ, उसकी भूख मिटा के तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, या उन्हें संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया जाता है। मुमकिन ये है, ये कंपन स्तर जो चाह रहे हैं वह ग्रीन रे गतिविधि है। असल में वो है, उसका रूप उन्होंने इसे कामुकता का दिया है। नारंगी या पीली किरण ऊर्जा हस्तांतरण की संभावना है। मतलब कि अगर ये अम, पीली और मणिपुर और स्वादिष्ठान और रूट, सिर्फ इससे अगर ये ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है तो इससे आपका आपकी गतिविधि, आपका झुकाव नकारात्मक की तरफ हो जाएगा। यह नकारात्मक की ओर ध्रुवीकरण कर रहा है। एक को दूसरे स्वतः के बजाय वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा स्वयं को लुटेरा या स्थिति का स्वामी मानता है। मतलब कि जो इंसान ऐसा करना चाह रहा है और उसके लिए जो किसी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, झूठ बोल के हो, झूठे वादे करके हो, प्रेम की लालसा दे के हो,
वो इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर प्रेम नहीं है आपस में। आगे कार्ला कहती है कि अधिकांश लोगों के जीवन में यौन संबंध बड़े पैमाने पर होते हैं, हमारी यौन इच्छा की पहली उत्तेजना से लेकर कब्र तक। यानी कि छोटी उम्र में जब पहली बार आपको ये इच्छा उत्पन्न होती है, हम अपनी कामुकता के सही उपयोग से निपटते हैं। मतलब कि इसको अम, जिस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से सही, जितना भी हमारे मन को सही लगता है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करने की या इसको शांत करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए निपटते हैं। हमारे यौन संबंधों के पूरे नाटक के दौरान हमारी नारंगी किरण ऊर्जा केंद्र को स्पष्ट रखना उन्नत गेम बोर्ड पर एक खिलाड़ी होने के लिए आवश्यक है। इसको क्लियर, ब्लॉकेज पैदा ना करना, यह काम किसी भी खिलाड़ी के लिए स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आता है। हमें इस बात की बहुत कम जानकारी होती है कि हम अपने सोप ओपेरा को सिटकॉम में कैसे बदलें और उन्हें हल्का कैसे करें। इसका मतलब है कि हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि हमारी ज़िंदगी की जो कहानी चल रही है, उसको हल्का-फुल्का, हँसना-खेलना, मज़ेदार किस तरह से बनाएँ। हालाँकि जब नाटक हमारी नारंगी किरण को बंद कर देते हैं, तो हम स्पाम गेम बोर्ड, मतलब कि वो जो फ्लैट गेम बोर्ड है, अ, जब जब नाटक हमारी नारंगी किरण को बंद कर देते हैं, तो हम स्पैम गो गेम बोर्ड पर अटक जाते हैं। मतलब कि जब भी हमारी ज़िंदगी में जो ड्रामा चल रहा है, ये जो इससे प्यार हुआ, इसके साथ सेक्स कर लिया, अ, उसने धोखा दे दिया, दूसरे से कर लिया, ज़िंदगी में कोई नहीं है तो जो मिला उससे कर लिया। इस तरह के जो ड्रामे ज़िंदगी में आजकल के दौर में, और ये तब से बोलो चलता आ रहा है, जो चल रहा है उसके वजह से हम मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड के बजाय फ्लैट गेम बोर्ड पर अटक जाते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपनी नारंगी चक्रों को स्पष्ट और खुला रखना चाहते हैं। चाहते हैं का मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं चाहना चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? हम अपने नारंगी चक्रों को स्पष्ट और खुला रखना चाहते हैं ताकि सृष्टिकर्ता का प्रेम प्रकाश हृदय के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। नारंगी किरण कामुकता में खुला रहना एक चुनौती है। इस दिन, और अगर आपने नहीं किया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया, तब भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपने अपनी इच्छाओं को गलत तरीके से प्ले आउट किया जिंदगी में, तो भी ब्लॉकेज है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कामुकता मतलब ओ मजा। इट्स नॉट ऑलवेज, इनफैक्ट इट्स नेवर दैट। इट्स, ये मजे की बात नहीं है, ये प्यार की बात है। अम इस दिन और युग में शायद ही कभी पुरुष या महिला अपनी यौन प्रकृति की खोज में सकारात्मक तरीके से आ पाए। मतलब कि सही तरीके से एक दूसरे की कामुकता और उनका कामुक स्वभाव जान पाए हों और उस पर काम कर पाए हों। अक्सर हमारे यौन अनुभव दूसरों द्वारा हमारे साथ, अब ये बहुत सारे लोग हैं जिनको हो सकता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा ना लगे या वो कंफर्टेबल ना हो, इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं सभी के सामने, परिवार के सामने इसे सुनने में, तो आप इसे अकेले में बाद में सुने। और यही वजह है कि हम लोग इस बारे में एक टोटली अलग कोर्स शुरू कर रहे हैं, पर वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। पर ये एक बहुत ही ज़रूरी अम, हिस्सा है सभी की ज़िंदगी का। क्योंकि अगर कोई सिंगल है, तब भी उसे जानना ज़रूरी है कि अपने सेक्रल चक्र को कैसे खुला रखना है। अगर कोई रिश्ते में है लेकिन रिश्ता खुशहाल नहीं है, तब भी ज़रूरी है जानना कि इसे किस तरह से
अनब्लॉक और क्लियर रखना है। तो इसके ऊपर आपकी शादीशुदा जिंदगी की नींव एक तरह से टिकी हुई है, क्योंकि आजकल के जमाने में, सॉरी टू से, पर वही मर्द या आदमी, मैं उन्हें मर्द नहीं कहूंगी, मैं उन्हें आदमी कहूंगी, क्योंकि मर्द ऐसे नहीं होते। आदमी वही वफादार है जिसे मौका नहीं मिला, और मौका वही ढूंढता है जिसे घर में वो अम, कामुक स्वभाव की पहचान या जानकारी, मतलब कंफर्ट नहीं मिला। कई बार, हाँ, आज की डेट में ऐसे भी बहुत हजारों लाखों लोग हैं जो घर में सब कुछ होने के बावजूद 100 जगह पर मुंह मारना अपना हक समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं मर्द हूं, लेकिन असल में ऐसे लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, तभी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। सेक्सुअल इनसिक्योरिटी। अम, इस दिन और युग में शायद ही कभी पुरुष या महिला अपनी यौन प्रकृति की खोज में सकारात्मक तरीके से आ पाए हैं। अक्सर हमारे यौन अनुभव दूसरों द्वारा हमारे साथ छेड़छाड़, प्रदर्शन करने के दबाव और भावनात्मक और शारीरिक शोषण की घटनाओं से भरे होते हैं। यहाँ पर ये औरतों की बात कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता। ये बहुत सारे लड़कों के साथ बचपन में और उभरती जवानी में हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गे बनने पर मजबूर हो जाते हैं, शायद, या उस तरफ बह जाते हैं। यदि आपका यौन जीवन बिल्कुल सामान्य रहा है तो मैं बधाई देती हूँ आपको। इनमें से, हम में से अधिकांश के पास ये सुविधा नहीं है, या हमारा जीवन सामान्य नहीं है। अधिकांश युवा प्रदर्शन करने के लिए साथियों के अत्यधिक दबाव में होते हैं। यदि वे इस विषय पर गहराई से विचार करते तो शायद वे ऐसा नहीं करना चाहते। ये सही बात है। आमतौर पर लड़कों में छोटी उम्र से जब ये दबाव आ जाता है, आपस में बात करते हुए, और खास करके अब 1990 से लेकर अब तक जो पॉर्न प्रेशर बन गया है, पॉर्न फिल्म्स देखना, और उन उस हिसाब से क्या हो रहा है ना, कि लड़कियां या औरतें चाहती हैं कि आदमी उस तरह से परफॉर्म करे, दिखें, और उस तरह की उनमें शक्ति हो। और आदमी चाहते हैं कि पॉर्न फिल्म्स में जिस तरह से सनी लियोनी या सॉरी ना, सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, जो पॉर्न की लड़कियां हैं जिस तरह से परफॉर्म करती हैं, वैसा आदमी करें, औरतें करें, या उनकी बीवियां करें। पर यह संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको पैसे दिए जा रहे हैं ये करने के लिए, और उन्हें ट्रेन किया जाता है, या यूं कह लो कि दवाइयां खाकर करते हैं। उन लोगों में आपस में प्यार नहीं होता, बहुत ही रफ, कोल्ड होता है, जहां पर उनका हार्ट चक्र तो ब्लॉक होता ही है, देखने वालों का भी होता है। जहां पर प्यार होता है ना, वहां पर इस तरह की एक प्रेशर नहीं होता, मेंटल प्रेशर, कि नहीं तुम ये करके दिखाओ, या ऐसे करके दिखाओ, या वैसे करो। प्यार से जो होता है, और प्यार के लिए सामने वाला आपके लिए जो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो प्यार है। उसको अपनाना, वो प्यार है। लेकिन ऑफ कोर्स आजकल के दौर में जिस तरह का खान पान, जिस तरह की दवाइयां जन्म से ही, अगर आपने रिसेंटली मेरा वो वीडियो देखा हो कि बच्चों को पैदा होते ही इतनी सारी दवाइयां दी जाती हैं उनके शरीर के अंदर, तो जिसकी वजह से उनकी कामुक एबिलिटी, मतलब करने का सक्षम नहीं हो पाते। और उसके अलावा पीर प्रेशर की वजह से उनके दिमाग में उन्हें आता नहीं। कौन सा बाप अपने बेटे को सिखाता है, कौन सी माँ अपनी बेटी को सिखाती है? सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि ये लोग अगर घर में सीखते तो
ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। सीखते हैं गलत तरीकों से, फिल्मों से, पॉर्न फिल्मों से, दोस्तों से, या अपने से बड़े उम्र के लोगों से जिनको शायद खुद ही कुछ नहीं आता। तो सही मायने में उसको अगर सीखना है तो पहले तो अपनी सांस को बैलेंस करना सीखो, अपने अंदर एक तरह का कंट्रोल पैदा करो। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, और अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करो। अगर हार्ट चक्र एक्टिव होगा तो सब कुछ हो जाएगा सही तरीके से। अगर हार्ट चक्र एक्टिव नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होने का, तो रिश्ते भी खराब होंगे। यदि वे इस विषय पर गहराई से विचार करते तो वे शायद ऐसा नहीं करना चाहते। गहन विचार को हमारे समाज द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, सोचें, सीखें एक सही तरीके से। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शायद शायद कामसूत्र की का भी एक सूत्र है, वेदों में या उपनिषदों में, किसमें है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ये भी एक है, सिखाया जाता है। लेकिन वो प्यार करना सिखाते हैं, वो गंदगी करना नहीं सिखाते। अनुरूपण है, मतलब कि इस तरह से करना है या ये ही करना है, ये सब चीजें। कंफर्मिंग इज अनुरूपण। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? ओके, आई जस्ट मूव अहेड। अपनेपन की चाह में कुछ युवा यौन शिकारी बन जाएंगे। कुछ आदमी, लड़के, जवान लड़के जवानी में कदम रखते हुए कुछ ऐसे हैं जो, नंबर वन, मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मेरी भी होनी चाहिए। वो सब इस उम्र में कर चुके हैं, मुझे भी करना है। या मैं बड़ा हो रहा हूं, अब मुझे माँ बाप का, भाई बहनों का नहीं, अब मुझे एक लड़की का प्यार चाहिए। इस इन भावनाओं की और सोच के शिकार हो जाते हैं कई लड़के जवानी में, एडोलेसेंट में। उदाहरण के लिए, जब मैं मुश्किल से 4 साल की थी, तब 4 लड़कों के एक गिरोह ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं भाग्यशाली थी कि इन 7 और 8 साल के लड़कों में अभी एक इरेक्शन हासिल करने की क्षमता नहीं थी, मतलब कि पूरी तरह से यौन संबंध शायद नहीं बना सके, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं थी। इसलिए मेरे भौतिक शरीर में लिंग प्रवेश नहीं हो सका। मैं गंभीर रूप से घायल नहीं थी, मेरे पास केवल चोटें थी, और शरीर को आराम देने के लिए चारों अंग से झाड़ियों में बांधे जाने की असुविधा और अपमान था। हम्म, मतलब झाड़ियों की तनियां लेके उसके चारों हाथ पैर बांध दिए थे। आ, ये अपमान उसे सहना पड़ा। जब वे मेरा उपयोग करना समाप्त कर चुके, जिस तरह से भी उन्होंने किया होगा या जो भी किया होगा, तो जब समूह अपनी बाइक पर सवार हुआ तो उनमें से एक लड़के ने मेरा एक हाथ ढीला कर दिया। फिर लड़कों द्वारा बनाई गई छोटी सी जगह पर मैं अकेली रह गई। जब मैं अपने दूसरे अंगों को अपने खुले हाथ से खोल रही थी तो मुझे झाड़ियों से खरोंच आ गई, जिनसे मुझे बांधा गया था। इन तरह की चीजों का एक औरत के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, और आदमी ये नहीं जानते कि शायद 98 या 99% औरतें दुनिया में, और कम कर लो तो ज्यादा से ज्यादा 95 होंगी प्रतिशत दुनिया में, बचपन में, इस उम्र में किसी न किसी यौन शोषण का शिकार होती हैं। सब, कोई घर वालों के द्वारा, कोई कजिन्स के द्वारा, कोई रिश्तेदारों के द्वारा, कोई अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा। ये बहुत आम चीज है। और अफसोस की बात यह है कि माँ बाप को पहले तो वो बताती नहीं, और अगर बताती भी हैं
तो माँ बाप उसे चुप करा देते हैं, उस बारे में कुछ नहीं करते। वो लोग और वो रिश्तेदार तब भी घर में आते जाते हैं। हालांकि मुझे शारीरिक रूप से बहुत अधिक चोट नहीं पहुंची, लेकिन मुझे भावनात्मक रूप से काफी क्षति पहुंची। उस समय मेरा वजन 40 पाउंड से भी कम था और 4 लड़कों ने मुझ पर कब्जा कर लिया था, जिनमें से सभी मुझसे बड़े थे। फिर भी इसने मुझे यह महसूस करने से नहीं रोका कि किसी तरह मुझे इस आपदा को टालने में सक्षम होना चाहिए था। मतलब मुझे हमेशा ये ग्लानि रहेगी, या मैं उस समय पर यही सोचती रही कि मुझे कुछ करना चाहिए था खुद को बचाने के लिए। मुझे पता था कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मुझे गंदा महसूस हुआ, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया उन लड़कों ने। गंदा उन्हें महसूस होना चाहिए था, लेकिन गंदा महसूस हुआ इसे। 4 साल। आप सोच सकते हो कि 4 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी। ये हम लोगों की परवरिश है, सोच है, हमारे धर्मों के द्वारा या समाज के द्वारा जो हमें सिखाया गया है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम गंदी हुई। वो गंदे नहीं है। मेरे कपड़े और मेरी पहचान भी छीन ली गई थी। मुझे लगभग नग्न अवस्था में ही घर चलना पड़ा। केवल मेरी जांघिया ही मिल पाई। मतलब अंडरवेयर सिर्फ उसे मिली। मैं खो गई थी और कपड़े उतारने की इस शर्मनाक स्थिति में मुझे मदद मांगनी पड़ी। खो गई थी, लेकिन फिर भी उसे उस अवस्था में किसी से मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि रास्ता भटक गई थी शायद, और मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बहुत क्षति पहुंची थी उसे। एक यौन वस्तु के रूप में इस्तेमाल किए जाने के कारण एक महिला होने के नाते मुझे पुरुषों की यौन भावनाओं का अनुभव करने से बहुत पहले ही मुझे परेशान करने वाले और असभ्य तरीके से अवगत कराया गया था। इस अनुभव के कारण मेरी स्वयं की छवि कई वर्षों तक ग्रेड स्कूल में भी तिरछी रही। मतलब कि मैं खुद को बहुत ही गलत तरीके से देखती थी या समझती थी। मैं धीरे धीरे उन विषाक्त भावनाओं से बाहर आ गई जो मेरे यौन शोषण के कारण उपजी थी। लेकिन हम में से बहुत से लोग व्यस्तता में इस तरह के दुर्व्यवहार के कारण ऑरेंज रे संबंधों के साथ पुरानी समस्याओं को बरकरार रखते हैं। इस तरह के दबे हुए यौन दर्द और आघात को दूर करने के लिए अक्सर जानबूझकर और लगातार काम करना पड़ता है। मैं अपने इतिहास के इस विवरण का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यौन शोषण का स्तर आम जनता द्वारा आमतौर पर समझे जाने वाले स्तर से कहीं अधिक है। जितना लोग जानते हैं, जितना उन लोगों के सामने आता है, उससे कहीं ज्यादा यौन शोषण होता है इस दुनिया में। और उसका असर जो एक औरत पर, एक बच्ची पर, एक लड़की पर होता है, सारी उम्र, सारी उम्र वो दिमाग से नहीं जाता। यहाँ तक कि संभोग जैसी चीज से, जो कितनी सुंदर हो सकती है अगर प्यार की वजह से पति के साथ या जो भी जिसके साथ भी हो, उससे नफरत होने लगती है। उसका अगर आ, आप इस बारे में जानना चाहते हैं, सत्य प्रेम की कथा, ये फिल्म अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, शायद नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर होगी। वो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर दिखाया गया है कि हालांकि एक लड़की एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन जब उसके साथ जबरदस्ती होती है उस लड़के द्वारा, तो वो लड़की कितने
लंबे समय तक उससे गुजरती है। ये अलग बात है कि उसके साथ वो जवानी में हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची के साथ जब होता है तो उसका ऑरेंज रे कितना ब्लॉक्ड होगा, उसका हार्ट रे कितना ब्लॉक्ड होगा, उसका येलो रे कितना ब्लॉक्ड होगा, उसका रूट रे कितना, रेड रे कितना ब्लॉक्ड होगा। मैं चाहती हूँ कि हम में से जिन लोगों को परिवार के सदस्यों, बॉयफ्रेंड या अजनबियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, वे मेरे अनुभव से हिम्मत बढ़ाएं। हम अपराध बोध और शर्म की भावनाओं से ईमानदारी से निपट सकते हैं। हम माफ कर सकते हैं। कहना बहुत आसान है पर मुश्किल बहुत है। आप माफ भी कर दो तो आप भूलते नहीं हो। हम ठीक कर सकते हैं, खुद का उपचार कर सकते हैं। आज हमारे समाज में खुले तौर पर बलात्कार की तुलना में कम प्रकार के यौन शोषण भी आम है। आ, रेप के अलावा भी बहुत तरह के यौन शोषण होते हैं इस जिंदगी में और इस दुनिया में, जिसको लोग समझते नहीं हैं। कई नारंगी किरण अवरुद्ध युवा पुरुषों को लगता है कि किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए उसे नशीली दवाएं देना सही है। उनका बहाना यह है कि महिलाएं वास्तव में यह संभोग चाहती हैं, लेकिन वे इस बात से बहुत डरती हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए बिना दबाव में आए वे सहमत हो जाती हैं। और यौन संबंधों में सहमति से किए गए हेर फेर और नियंत्रण की विविधताएं प्रचुर मात्रा में है। बॉस का अपने स्टाफ से करना, स्टाफ का अपने बॉस को बहकाना, अ, किसी काम के लिए फिल्मों में जैसे कास्टिंग काउच होता है, वो सब कुछ यौन शोषण में आता है। शुरुआती वर्षों में भी कुछ युवा पुरुष आदतन युवा महिलाओं से कहते हैं कि वे उनसे प्यार करते हैं ताकि महिलाओं को उनके साथ संबंध बनाने के लिए राजी किया जा सके। या यदि महिला उनके साथ यौन संबंधों में शामिल नहीं होती है तो वे त्यागने की धमकी देते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। और कहते हैं कि यदि युवा महिला उनकी यौन जरूरतों को पूरा करने से इनकार करती है तो वे एक और अधिक इच्छुक साथी ढूंढ सकते हैं। और ऐसा शादियों में भी होता है। इसीलिए अ, इसीलिए युवतियां अक्सर अपने प्रेमी को संतुष्ट करने और बनाए रखने की चाहत में धोखा देती हैं। ये युवतियां अक्सर शारीरिक इच्छा को संभालने या शायद महसूस करने के लिए बहुत छोटी होती हैं। अम, कई बार कम उम्र में सिर्फ इस धमकी से छोटी उम्र की लड़कियां इस तरह की गलती कर बैठती हैं। और अमेरिका जैसी जगह में बहुत आम बात है कि 12-13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई बॉयफ्रेंड की वजह से, और फिर बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ देता है। वे अपने रोमांटिक रिश्तों को बनाए रखने की उम्मीद में सेक्स करने के लिए सहमत हो सकते हैं। ये आशा प्राय व्यर्थ होती है। एक बार जब पुरुष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, जब पुरुष पर जब पुरुष पर नहीं, जब पुरुष लड़की पर विजय प्राप्त कर लेता है तो महिला आमतौर पर उसके द्वारा त्याग दी जाती है। उसने विजय प्राप्त कर ली है, खेल समाप्त हो गया। वह अपने यौन शिकार की अगली वस्तु की ओर बढ़ता है। यह सभी युवाओं के लिए सच नहीं है, बेशक ये बात दूर तक भी सच, अ, लेकिन ये बात बहुत से लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये सच है। और हमारी संस्कृति में यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। महिलाएं इस तरह के व्यवहार पर नाराजगी जताने में कैसे विफल हो सकती हैं? कैसे एक औरत
इस तरह के व्यवहार का तिरस्कार नहीं करती, समझ में नहीं आता। कैसे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, समझ में नहीं आता। या तो वे इससे नाराज हो जाते हैं और यौन संबंधों से बचते हैं। मतलब नाराज हो जाते हैं, मतलब वो इस संभोग और सेक्सुअल अब्यूज से की वजह से संभोग करना ही नहीं चाहते। उनको इतना बुरा लगता है, जिससे वे अपनी कई साथियों से अलग हो जाते हैं, दोस्तों से, और वे यौन वस्तु के रूप में देखे जाने और इस्तेमाल किए जाने को स्वीकार कर लेते हैं। वे स्वयं यौन शिकारी बनने का निर्णय भी ले सकते हैं। कई बार जब ऐसा होता है, तो कई औरतें ऐसा भी बदले की भावना से, या हार्ट रे और नीचे के सारे चक्र बंद हो जाने की वजह से इस तरह की चीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नकारात्मक की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। पर पुरुषों के प्रभुत्वशाली और आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करना, मतलब जिस तरह किसी पुरुष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह उनकी तरह से व्यवहार करना। इस चुनाव में एक नकली स्वतंत्रता है। उनको लगता है कि अब मैं स्वतंत्र हो गई, पर ये झूठ है जो वो खुद से कहते हैं। महिला अब प्रभारी और नियंत्रण में महसूस करती है। प्रभारी मतलब वो, उसको ये लगता है कि अब मैं कंट्रोल में हूं, अब मैं किसी को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दे सकती। उसने अपनी भूमिका शिकार से बदलकर शिकारी कर ली है। हालांकि उसे इस व्यवहार से सच्ची यौन ऊर्जा के आदान प्रदान की सॉरी उतनी ही कम उम्मीद है, जितनी कि उसके पुरुष समकक्षों को है। मतलब कि आ, वो अगर ऐसा करती है, तो जिन आदमियों के साथ वो करती है, उनके साथ असली तरीके से जो यौन ऊर्जा का आदान प्रदान है, जो हार्ट चक्र तक होना चाहिए, प्रेम की वजह से होना चाहिए, और तहजीब से और इज्जत से होना चाहिए, वो नहीं होने वाला। जब ऊर्जा के ऐसे जोड़ तोड़ वाला व्यय चल रहा हो, जब ऊर्जा का ऐसा जोड़ तोड़ वाला व्यय चल रहा हो, तो हृदय चक्र नहीं खुलेगा। ऐसे सभी जोड़ तोड़ वाले व्यवहार हमें स्वयं की सेवा में ध्रुवीकृत करते हैं, खुदगर्ज खुदगर्जी की रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरों की सेवा की दिशा में ध्रुवीकरण के हमारे अच्छे काम को बर्बाद करना, मतलब कि अगर हम दूसरों की सेवा के झुकाव की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसे में असल में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस रास्ते को नष्ट कर रहे हैं। वहां पर हमारा जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उसे नष्ट करके हम खुदगर्जी की सेवा के अपनी सेवा के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और यहाँ की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आज हमारी संस्कृति की यही स्थिति है। समग्र रूप से संस्कृति अति सक्रिय है और नारंगी किरण में अवरुद्ध है। मतलब कि उनके स्वादिष्ठान जो है ज्यादातर ब्लॉक्ड है। इसका मतलब यह है कि खिलाड़ियों को अपने नारंगी किरण ऊर्जा केंद्रों को साफ करने के लिए रोजमर्रा के मैट्रिक्स से लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि जो इस जिंदगी का खेल खेल रहे हैं और सकारात्मक झुकाव की तरफ जाना चाहते हैं, दूसरों की सेवा की तरफ, उन्हें इस माया जाल के अंदर रोजमर्रा की छोटी छोटी जो अनुभव होते हैं, जो लोग मिलते हैं, जिनके साथ बातचीत होती है, मुलाकात होती है, वहां पर रोज के तौर पे उन्हें अपने इस स्वादिष्ठान चक्र की ब्लॉकेज को क्लियर करते रहना पड़ेगा। और ये तब तक करना मुश्किल है जब तक कि आप अपनी धारणाओं को, जो आपके रूट ऑफ द माइंड में जाकर बैठ गई हैं, जो बचपन में आपके साथ हुआ या जवानी में आपके साथ हुआ, उसकी वजह से जो धारणाएं बन गई हैं,
संभोग के बारे में, मर्दों के बारे में, कामुकता के बारे में, उनको आप ठीक नहीं करते। प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, उनको जब तक आप उनका उपचार नहीं करते, तब तक आपको स्वादिष्ठान और रूट चक्र जो है, एक तरह से आपका ब्लॉकेज रोज क्रिएट होती रहेगी। हमारे समाज के कुछ पुरुष महिलाओं का बलात्कार क्यों करते हैं? आवेग क्या है? जाहिर है, ये लाल किरण वाली यौन इच्छा नहीं है। मेरे साथ बलात्कार करने वाले ये 7 साल के बच्चे वासना के लिए बहुत छोटे थे। फिर भी वे इतने छोटे नहीं थे कि दूसरों पर अधिकार हासिल करने की चाहत में अपने बड़ों की नकल कर सकें। मतलब कहीं तो उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, कुछ मतलब समझा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसके साथ ये करने की कोशिश की। हालांकि उनके अंदर अभी कामुकता जागृत भी नहीं हुई थी 7-8 साल के बच्चों में, फिर भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। तो ये रेड रे से ताल्लुक नहीं रखता। बलात्कार अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने के बारे में है, न कि यौन इच्छा के बारे में। ऊपर रा के उदाहरण को फिर से देखें। ऊपर मतलब एक बार फिर रा ने जो कहा था उसके बारे में हम फिर से उसके ऊपर हम फिर से गौर करते हैं। वे कहते हैं कि संभोग करने की नारंगी किरण की कोशिश एक रुकावट पैदा करती है यदि केवल एक इकाई इस क्षेत्र में कंपन करता है। मतलब अगर सिर्फ एक इंसान की इच्छा है संभोग की, तो यहाँ पर ऑरेंज रे जो है आपका वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में यौन रूप से कंपन करने वाली इकाई को इस गतिविधि के लिए कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। मतलब जो इंसान भूख की वजह से कर रहा है इस तरह से, उसकी चाहत है, लेकिन उसकी वो भूख तो कभी खत्म नहीं होने वाली। सामने वाले के साथ ना उसे प्यार है, ना सामने वाले को उससे प्यार है, ना सामने वाले की इच्छा है। नर और मादाओं के बीच लाल किरण वाली यौन गतिशीलता। हमने देखा है कि नर महान वानरों की कुछ प्रजातियों स्वाभाविक रूप से ऐसा करती हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर हम लाल किरण वाली इस कामुक रिश्तों जो मर्द और औरत के बीच में होता है उस पर उसको उसके ऊपर गौर करें, तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं, जैसे बड़े बिग एप्स या ग्रेट एप्स, जो स्वाभाविक रूप से ऐसा करती हैं। वो किसी के भी साथ, मतलब अपने कबीले की महिलाओं के बीच स्वतंत्र रूप से संभोग करती हैं। कोई भी महिला किसी भी बंदर के साथ कर लेगी। अम, संभोग दूसरी ओर इन प्रजातियों की जो मादा महान वानरों में एक मजबूत नर के साथ ईमानदारी से बंधन की प्रवृत्ति होती है, जो उसके बच्चे होने पर उसकी देखभाल करेगा। आदमी किसी भी औरत से कर लेंगे। आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, कि औरत किसी से भी कर लेगी, नहीं, आदमी जो उन बंदरों की जो ग्रेट एप्स हैं उसमें आदमी जो है वो अपने कबीले की किसी भी मादा बंदर से कर लेंगे, लेकिन मादा बंदर जो है वो उस अम, नर बंदर के साथ करना ज्यादा पसंद करेगी, जो उसे पता है कि मेरी रक्षा करेगा और उसका बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि उसे पता है कि ये मतलब एक तरह से जिंदगी भर की कमिटमेंट करेगी कि मैं तेरे ही साथ रहूंगी, तेरे ही साथ करूंगी और तेरे ही बच्चे पैदा करूंगी। जो उसके बच्चे होने पर भी उसकी देखभाल करेगा, मतलब उसको खाना ला कर देगा, उसकी उसकी सुरक्षा करेगा। सोचो, बंदर तक इन बातों को समझते हैं। एक बंदरिया जो चाहे ग्रेट एप बड़े बंदर हैं, बड़े साइज के, वो भी जानते हैं कि उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। उनको भी कोई ऐसा नर चाहिए जो उनको खाना ला कर दे, ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान दे सके। और आजकल के मर्द, वो कहते हैं औरत को अगर ये कमाती नहीं तो शादी नहीं करूंगा। कमाने वाली बीवी चाहिए, तो बच्चे कौन पालेगा? सुरक्षा के नाम पर आजकल औरतें आदमियों की सुरक्षा करती हैं। आदमी तो निठल्ले हो चुके हैं, ऐसा बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। सो जो आदमी ये सुन रहे हैं,
Please don't take it on your ego. It's a very generalized statement. Don't take it personally. हम अपने मानवीय स्वभाव के कारण महान वानर से भी अधिक हैं और कई परिपक्व मानव पुरुष एक महिला के साथ एक वफादार आजीवन वैवाहिक रिश्ते में बंधना चुनेंगे क्योंकि हम उन बंदरों से बेहतर हैं। तो ऐसा बहुत सारे आदमी डेफिनेटली करते हैं जो अपनी सोच में मैच्योर हैं, अपनी बीवी के साथ निभाते भी हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं और मर्द बनते हैं। महान वानर की प्रवृत्ति में उस व्यवहार के लिए जगह होती है, लेकिन मानव पुरुष की अपरिपक्व मतलब कि इमैच्योर युवा यौन प्रवृत्ति मतलब कि जो जवानी में उनका जो कामुक स्वभाव या प्रवृत्ति है, नैतिकता से अनभिज्ञ जितनी संभव हो उतनी महिलाओं के साथ संभोग करने की है। उनका स्कोर होता है, मैंने इतनों के साथ किया, तेरा स्कोर क्या है? इसका स्कोर इतना है, अच्छा मैं इतना करूंगा। स्कोर होता है शादी से पहले लड़कों का, विच इज रियली सैड, क्योंकि ऐसा करके वो अपना हार्ट चक्र, अपना येलो चक्र, अपना ऑरेंज चक्र सब कुछ ब्लॉक कर रहे हैं। इसीलिए पुराने जमाने में हिंदुस्तान में बचपन में शादी कर दी जाती थी और जैसे ही अ, बच्चे थोड़े से बड़े हुए उनका गौना कर दिया जाता था। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू। और खैर यह स्थिति यौन आक्रामकता के लिए उपयुक्त अ, यौन आक्रामकता और दुर्व्यवहार के लिए उपयुक्त है। यौन शिकार में क्रोध और भय छिपा होता है। कई पुरुष आई जस्ट सेड दैट इट इज इनसिक्योरिटी। कई पुरुष दिव्य स्त्रीत्व से भयभीत होते हैं, मतलब एक औरत की शक्ति से। शिवा शक्ति, दुर्गा, दुर्गा का रूप हर औरत के अंदर सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, पार्वती भी है और काली भी है, चंद्रमुखी भी है और सूर्यमुखी भी है और ज्वालामुखी भी है। अब ये आदमियों पर निर्भर है कि वो उस औरत का कौन सा रूप देखना चाहते हैं। जो व्यवहार वो करेंगे वैसा रूप उस औरत का देखेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन आदमियों ने क्या किया है? इतने हजारों सालों से आदमियों ने औरत को सप्रेस करके रखा है, दबा कर रखा हुआ है। ये करो नहीं तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं करोगी दूसरी शादी कर लूंगा, बेटा पैदा नहीं होगा दूसरी शादी कर लूंगा, मेरे साथ ये नहीं करोगी तो मैं छोड़ दूंगा। कई पुरुष तो वो लोग एक्चुअल क्या होता है कि इनसिक्योरिटी आदमियों में ये होती है कि वो औरत के अंदर की उस शक्ति के रूप से डरते। महिलाएं इस पवित्र ऊर्जा की वाहक हैं, मतलब कि वो इस शक्ति के पवित्र ऊर्जा वो पवित्र ऊर्जा औरतों के अंदर होती है और वो आदमी को इस पवित्र प्रेम और शक्ति की ऊर्जा देने में सक्षम है, अगर वो चाहें, अगर वो आदमी उन्हें वो इज्जत और प्रेम दे तो। हास्य कलाकार जूडी तेनुता के निमंत्रण का उपयुक्त वाक्यांश है, देवी के करीब आओ। तो एक जूडी तेनुता एक कॉमेडियन होगी, मुझे नहीं पता, वो हमेशा कहती थी कि अगर एक औरत को जानना चाहते हो तो उसके देवी शक्ति के करीब आओ और उसे पहचानो या उससे जुड़ो। मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया है सेशन, तो मैं इसे रोक लेती हूँ। लेकिन इसका जो जितना मैंने किया शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा और है, तो उसे भी मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ, बेहतर होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो बेटर है। और वैसे भी इस समय पर जो सब्जेक्ट चल रहा है उसे अधूरा छोड़ना मैं नहीं चाहती।